वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ज्योग्राफी की जो हम लोग 50 MCQ की डेली सीरीज़ कर रहे हैं। ये उसका नेक्स्ट डे आ चुका है। 3 क्लासेज हो चुकी है, इसका चौथा क्लास है। 150 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी, वो देखिए। एक मिसलेनियस मतलब मिक्स पूरी जीएस की, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पूरे मिक्स का एक चल रहा है और एक ज्योग्राफी का। इसके बाद पॉलिटी और हिस्ट्री सबका अलग अलग चलेगा। तो अगर नहीं देख रहे हो आप तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम आशीष तिवारी है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा दस्ते काविर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? दस्ते काविर मरुस्थल। तो दस्ते काविर मरुस्थल ये आपको कहाँ मिलेगा? सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन या ईरान? तो दस्ते काविर मरुस्थल आपको ईरान में देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ईरान में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इन विच ऑफ द ओशियन इज सारगासो सी इज लोकेटेड? तो सारगासो सी दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन में। एस शेप का जो अटलांटिक ओशन है, सारगासो सी। ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर स्थित है? विच सी इज लोकेटेड बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपको मिलेगा डेड सी। क्या मिल जाएगा? डेड सी। दुनिया की सबसे सॉल्टेड लेक है ना, सेकंड नंबर पे। इससे पहले एक टर्की में है। तो ये बहुत सॉल्टी है, मतलब आप इसमें डूबोगे नहीं, आराम से लेट के तैरोगे ऊपर ही ऊपर, क्योंकि बहुत सॉल्ट है। ग्वादर पोर्ट इन विच कंट्री? ग्वादर पोर्ट या ग्वादर पतन किस देश में है? तो ग्वादर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। कहाँ पे मिल जाएगा? ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में मिल जाएगा। ठीक है। इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इन विच स्टेट डज द इरूला ट्राइब लिव? तो इरूला ट्राइब आपको कहाँ मिलेगी? एमपी, बिहार, झारखंड या तमिलनाडु में? तो इरूला ट्राइब आपको तमिलनाडु में मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी? तमिलनाडु में। ठीक है। लेप्चा और भूतिया जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? वेयर आर लेप्चा एंड भूतिया ट्राइब्स फाउंड? तो लेप्चा और भूतिया ट्राइब ये आपको मिलेंगी सिक्किम में। कहाँ पे मिल जाएंगी? सिक्किम में। ठीक है। चेंचू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इन विच स्टेट डज द चेंचू ट्राइब लिव? चेंचू जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा ये तेलंगाना में। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना। कहाँ पे है? तेलंगाना। ठीक है। सित्तनवासल गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कौन सी? सित्तनवासल गुफाएं। सित्तनवासल केव आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सित्तनवासल गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको तमिलनाडु में। कहाँ पे मिल जाएंगी? तमिलनाडु में। ठीक है। चलिए, तमड़िया जनजाति कहाँ की है? तमड़िया ट्राइब बिलोंग्स टू? तो तमड़िया ट्राइब कहाँ की है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, एमपी में। तो तमड़िया ट्राइब आपको झारखंड में मिल जाएंगी। कहाँ पे मिल जाएंगी? झारखंड में। ठीक है। किम्बरले पठार किस महाद्वीप में स्थित है? किम्बरले प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो किम्बरले प्लेट्यू ये आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे मिल जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन विच स्टेट? एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे है? सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक में। ठीक है। नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नारायण सरोवर सेंचुरी इज फेमस फॉर? किसके लिए प्रसिद्ध है भैया ये नारायण सरोवर सेंचुरी? तो ये फेमस है आपके चिंकारा के लिए। किसके लिए? चिंकारा के लिए। ठीक है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान या CMFRI कहाँ है? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, कोची, लखनऊ या नागपुर? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? फिशरीज है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये आपको कोची में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? कोची में। ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ चुका है ये नागालैंड का बड़ा फेमस है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। इन विच स्टेट इज रेणुका झील लोकेटेड? रेणुका लेक। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, केरल, असम या मणिपुर? तो रेणुका झील या रेणुका लेक आपको मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। मुर्गावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मुर्गावानी नेशनल पार्क इन विच स्टेट? तो मुर्गावानी नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। कहाँ पे मिल जाएगा? तेलंगाना में। ठीक है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? इन विच स्टेट इज द चंदौली नेशनल पार्क लोकेटेड? तो चंदौली नेशनल पार्क ये आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में मिलेगा चंदौली नेशनल पार्क। ठीक है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा किस द्वीप पर स्थित है? नुसंतारा द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट में न्यूज़ में थी, तो ये पूछ सकता है आपसे। तो ये बोर्नियो आइलैंड में है नुसंतारा। कहाँ है? बोर्नियो आइलैंड। इससे पहले जकार्ता जावा आइलैंड पे थी। ठीक है।
और नुसंतारा बोर्नियो पे आ गई है। काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर्स डैश में उत्पन्न होते हैं। काल बैसाखीज और नॉर्वेस्टर्स ओरिजिनेट इन, तो ये कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? ये होते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में। कहाँ होते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। 171, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है? विच वन इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हुज बॉर्डर शेयर विथ 4 स्टेट? गाजियाबाद, सोनभद्र, हनुमानगढ़ या धौलपुर? तो दोस्तों सोनभद्र जो है ये 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, बिहार, ठीक है, एमपी, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, और चित्रकूट फॉल इज कॉल्ड एज अ नायग्रा फॉल्स इज लोकेटेड इन विच रिवर? तो ये किस नदी पे है चित्रकूट वाटरफॉल? ये है इंद्रावती नदी पे। किस पे है? इंद्रावती नदी। कहाँ पे? इंद्रावती नदी, ठीक है। और अगर राज्य पूछ ले तो राज्य कौन सा है? सी से चित्रकूट, सी से छत्तीसगढ़, ठीक है। टोन्स किसकी सहायक नदी है? टोन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, यमुना, दामोदर या सोन? टोन्स किसकी सहायक नदी है? तो टोन्स आपकी सहायक नदी है यमुना की। किसकी है? यमुना की, ठीक है। मोलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इन विच स्टेट मोलिंगला पास लोकेटेड? मोलिंगला पास कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा आपको उत्तराखंड में। मोलिंगला पास कहाँ पे है? उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड, भूलिएगा मत। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड? तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? विच इज़ नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास? चाइना, म्यांमार, श्रीलंका या भूटान? तो म्यांमार को दोस्तों लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा बोला जाता है, पकौड़ा नहीं, पगोड़ा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए भैया 177, जैव मंडली सुरक्षित इस क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपको मिल जाएगा उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय सुंदर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का? तो ये मिल जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन? बताइए। देखिए, इसको याद करने का तरीका होता है कि जिन राज्यों से पास हो रही है एक बार उसका मैप देखिए, उसके आसपास की सिटीज़ कौन कौन सी है, फेमस सिटीज़, ठीक है। तो बताइए, जैसे राजधानियाँ देख लो, ठीक है, बस उसी से काम चल जाएगा आपके। तो बताइए भैया कौन सा है? तो इसमें दोस्तों सिटीज़ जो सबसे पास होगी वो है गांधीनगर। कौन सी है? गांधीनगर, ठीक है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या कार निकोबार? तो ये आपको मिलेगा दोस्तों ग्रेट निकोबार में, ठीक है। सबसे सदर्न पॉइंट है हमारा, जहाँ से भारत का फिर लैंड खत्म हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कॉल्ड ग्रीनविच ऑफ इंडिया? तो इंडिया के ग्रीनविच को उज्जैन को कहा जाता है। इंडिया का ग्रीनविच किसको कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है, ठीक है। इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? विच ऑफ दीज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है। कौन सी? अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है। निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू? तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल? बहुत आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, अगर आपको पता चल गया हो। बिल्कुल, बिहार छोटा नागपुर का पार्ट नहीं है, बाकी झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये सब छोटा नागपुर के पार्ट हैं, ठीक है। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। द रिवर अपफील्स द फ्लो ऑफ हिमालय कौन कौन सी है? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु या ब्रह्मपुत्रा, इंदस, गंगा? तो बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा, इंदस और गंगा, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्रा, इंदस और गंगा हो जाएगी आपकी। नहीं, माफ़ कीजिएगा, हिमालय काट कर पूछ रहा है ना, हिमालय से नहीं पूछ रहा है। हिमालय काट कर आएंगी आपकी ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु, ठीक है। सिंधु आप देखोगे ना मानसरोवर से निकल रही है, और ब्रह्मपुत्रा भी यहीं से निकलेगी चोमा यूंगू ग्लेशियर से, और सतलज भी यहीं मानसरोवर के पास से निकलेगी। तो हिमालय काट कर ये 3 बहेंगी, ठीक है। गंगा तो इधर से आ जाएगी उत्तराखंड से, ठीक है। तो ये होना चाहिए बी, ठीक है, बी हो जाएगा। भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भैया भागीरथी नदी? तो भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। कहाँ से निकलती है? गौमुख से। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर हैज़ बीन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो गोरखपुर सिचुएटेड है दोस्तों राप्ती नदी के किनारे। कहाँ? राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। चलिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर, तो सुंदरवन नदी
कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलो। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, तो ये आपको पता होगा गोदावरी है। और ऐसे भी भारत की गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी ही है। ठीक है, चलिए। 189 में कह रहा है इन एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द नेम रत्नाकर लोबिटी नोटेड। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर दोस्तों इंडियन ओशियन को बोला जाता था या हिंद महासागर को बोला जाता था रत्नाकर। ठीक है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? द बिगेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। वाराणसी, पटना, कानपुर या इलाहाबाद। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा कानपुर है दोस्तों, जो गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए 191 देखते हैं। संथाल पारगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? द हिजला मेला ऑफ दुमका सिचुएटेड इन द संथाल पारगना इज ऑर्गेनाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये किस नदी के किनारे होता है? ये होता है मयूराक्षी नदी। कहाँ पे? मयूराक्षी नदी। ठीक है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑन विच रिवर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड। तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड लोकेटेड है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पे। मजूली आइलैंड सुना होगा। ठीक है, मजूली आइलैंड, ब्रह्मपुत्र नदी। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप, तो ये नियर पुलिकट लेक, पुलिकट झील के समीप। कहाँ पे? पुलिकट झील के समीप। ठीक है, विच कंट्री इज कॉल्ड ब्रिटेन ऑफ साउथ। किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? ठीक है, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं? तो न्यूजीलैंड को कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। किसको? न्यूजीलैंड को। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। बताइए, जो दक्षिण ध्रुव तक पहुंच गया था। एक से एक पगले हैं। कौन था? एमंडसन। ठीक है, एमंडसन एकदम साउथ पोल तक जा चुका है। एमंडसन एकदम दक्षिण ध्रुव तक पृथ्वी के। चलिए भैया, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका। पहला भारतीय कौन सा तो अंटार्कटिका पहुंचा था? तो पहला भारतीय जो अंटार्कटिका पहुंचा था वो रामचरण जी थे। कौन थे? रामचरण जी। ठीक है, रामचरण जी। 197 कह रहा विच इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अब देखिए 7 कॉन्टिनेंट में अगर आपको पता हो एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? अफ्रीका आता है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। उसके बाद साउथ अमेरिका आ जाता है। 1 2 3 4 हो गया। 5वें नंबर पे अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिक किस पे आता है? 5वें नंबर पे। ठीक है, 6ठे पे यूरोप आएगा, 7वें पे जाके ऑस्ट्रेलिया आता है। याद रखिएगा, ये 7 कॉन्टिनेंट पूछ सकता है। भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? हाउ मैनी स्टेट डज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया पास थ्रू। तो दोस्तों इंडियन जो टाइम लाइन है वो कहाँ कितने राज्यों से पास होती है? 5 राज्यों से पास होती है। कितने? 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं वो भी याद रख लो। यूपी है, एमपी होगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा और आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चलो, तटीय सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में सजाइए। अरेंज द फॉलोइंग इन कोस्टल बाउंड्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ी जो सबसे छोटी बाउंड्री तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में किसकी मिलेगी आपको? तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखो, सबसे बड़ा तो इनमें से गुजरात है और गुजरात 2 जगह दिख रहा है, यानी ए और डी ऑप्शन तो कट गए। महाराष्ट्र होगा सबसे पहला, फिर आएगा तमिलनाडु, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सी ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया। 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो भारत में कुल साक्षरता दर जो है याद रखना 74.04%। कितने? 74.04%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी ज्योग्राफी की 50 MCQ सीरीज़। बढ़िया क्वेश्चन थे, मज़ा आ गई होगी। ऐसे ही लेक्चर कंटिन्यू डेली देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार।